के गठबंधन की भी सरकारें रही हैं, जिनकी जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच के चलते यहाँ सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के भी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में अभी तक कोई भी खास बदलाव नहीं आया। इसी प्रकार यहाँ मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनत कश लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नहीं रही। ऐसे में अब इन सभी विरोधी पार्टियों को इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत है। आप लोगों ने आजादी के बाद यहाँ कांग्रेस को सत्ता में रखा, जो और इनके गठबंधन की पार्टियां हैं, जातिवादी पार्टियां हैं, उनको सत्ता में आप लोगों ने बनाए रखा है। लेकिन आप लोगों को ये मालूम है कि आजादी के लंबे अरसे के बाद यहाँ विभिन्न पार्टियों की आपके बिहार प्रदेश में सरकारें रही हैं, लेकिन किसी भी सरकार में यहाँ पर जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, बेरोजगार हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, मेहनत कश लोग हैं, इनकी कोई जो स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया। और आप लोगों को मालूम है, जब यहाँ पर इन वर्गों को रोटी रोटी के साधन नहीं मिले, इन लोगों को रोटी रोटी के साधन नहीं मिले, तब से मजबूरी में इन लोगों को आपके बिहार प्रदेश से रोटी रोटी के लिए पलायन करना पड़ा। दूसरे प्रदेशों में जाकर रोटी रोजी के लिए बस गए। और वहाँ की जो सरकारें हैं तो वो भी अपनी जातिवादी मानसिकता और पूंजीवादी मानसिकता के तहत चलकर तो वहाँ पर भी आप लोग अपनी पहचान के लिए नहीं कर पा रहे हैं, काफी दुखी और पीड़ित। ये आप लोगों को मालूम है। और जब चुनाव होता है आपके बिहार प्रदेश में, खासकर असेंबली का, तो सारी पार्टियां यही कहती हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे, आपको रोटी रोटी के साधन देंगे, आपको पलायन नहीं करना पड़ेगा। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, बहुत दावा करते हैं, वायदा करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। और यहाँ के जो गरीब लोग हैं और जो मजदूर लोग हैं, उनको फिर से रोटी रोटी के लिए अपना बिहार प्रदेश छोड़ना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। ये सब किसी से छिपा नहीं। और इस संदर्भ में खासकर मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि इन वर्गों के उत्थान के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के कड़े संघर्ष एवं उनके अथक प्रयासों से भारतीय संविधान में मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में तो उन्हें आरक्षण की ये सुविधा मिली है, तो उसका या कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की सरकारों ने अभी तक आपके बिहार प्रदेश में तो हालत काफी ज्यादा खराब है। और अब तो ये सभी विरोधी पार्टियों की जातिवादी सरकारें एक सोची समझी रणनीति के तहत इनके आरक्षण को भी मान्य कोर्ट की आड़ में इसे प्रभावहीन बनाने में व खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी है। और इसका खास उदाहरण दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का किया गया निर्णय है, फैसला है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एससी व एसटी के आरक्षण में वर्गीकरण करने व इसमें क्रीमी लेयर आदि को लागू करने की बात कही। इससे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं और इस निर्णय को प्रभावी बनाने वैसे पूर्व की स्थिति में लाने के लिए फिर हमने मीडिया के जरिए केंद्र की वर्तमान सरकार यानी कि उस समय भाजपा की सरकार से
इस संदर्भ में संसद में संवैधानिक संशोधन विधेयक लाने जैसे पास कराने का भी अनेकों बार विशेष अनुरोध किया। अरे गिरा दो है यार ये बगनिया को बीजेपी व कांग्रेस आदि की कई राज्य सरकारों ने कोर्ट के इस निर्णय को लागू करना भी शुरू कर दिया। कोर्ट का जो निर्णय जिससे आपका आरक्षण प्रभावित हुआ है उसको लागू करने का काम भी शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि माननीय कोर्ट ने अपने इस निर्णय को लागू कराने का अपने अधिकार यानी कि आपका आरक्षण प्रभावी हो रहा है। तो इतना ही नहीं बल्कि माननीय कोर्ट ने अपने इस निर्णय को लागू कराने का अभी अधिकार सीधा राज्य सरकारों के ऊपर ही छोड़ दिया। जो पहले संसद में राष्ट्रपति के पास होता था और अब राज्य सरकारें इस निर्णय की आड़ में इन वर्गों को आरक्षण के नाम पर बांटकर इन्हें आपस में खूब लड़ाएगी और इसका फूट डालो व राज करो की नीति की तरह ही पूरा राजनीतिक लाभ भी उठाएंगे। जबकि कांग्रेस के श्री राहुल गांधी ने तो विदेश में जाकर सितंबर के महीने में सितंबर माह 2024 को इनके सभी आरक्षण को कांग्रेस के श्री राहुल गांधी ने तो विदेश में जाकर सितंबर माह 2024 को इनके सभी आरक्षण को आगे वक्त आने पर खत्म करने का भी ऐलान कर दिया। यानी कि कांग्रेस तो इसको जैसे ही खत्म करना चाहती है जो आपको रिजर्वेशन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत से सरकारी नौकरियों में मिला है या अन्य और क्षेत्रों में मिला है। ऐसे में अब हमारी पार्टी का यही कहना है कि देश में इन वर्गों को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण का ये संवैधानिक अधिकार दिया है तो उसे अब यहाँ सभी जातिवादी पार्टियां किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके प्रभावहीन बनाने में वे खत्म करने की भी पूरी कोशिश करने लगी, जिससे अब इन वर्गों के लोगों को किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देना है, बल्कि इन्हें आपस में मिलजुल कर जो वीकर सेक्शन के लोग हैं इन लोगों को आपस में मिलजुल कर एक होकर आगे बढ़ना है और अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही मजबूत बनाकर इसे केंद्र व राज्यों की भी सत्ता में लाना बहुत जरूरी है। जिसने आपका पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसने 4 बार यूपी की सत्ता में आकर इनके ऐसे किसी भी षड्यंत्र को यहाँ कामयाब नहीं होने दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जो आपको संवैधानिक अधिकार दिए तो जो ये इनको करना चाहते थे, लेकिन जब 4 बार हमारी हुकूमत बनी यूपी में तो हमने ऐसे किसी भी षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने दिया है। और आगे सही वक्त आने पर जब आगे भी अच्छा वक्त आएगा और आगे सही वक्त आने पर फिर इन वर्गों के संरक्षण को पूर्व की स्थिति में लाकर जरूर बहाल कर दिया जाएगा, जिसमें किस्म किस्म के शर्तें लगाकर जिसको प्रभावहीन बना दिया गया है उन शर्तों को सबको हटाकर पूर्व की स्थिति में इसको लाया जाएगा। साथ ही इनकी बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से इन्हें आरक्षण का पूरा लाभ भी जरूर दिया जाएगा। जो SC, ST, OBC वर्गों के लोग हैं इनकी आबादी पहले से काफी बढ़ चुकी है, लेकिन आरक्षण अभी वही पुराना वाला चल रहा है। लेकिन जब हम लोग पावर में आएंगे, सत्ता में आएंगे तो इनकी बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से इनके आरक्षण के कोटे को भी जरूर बढ़ाएंगे। जबकि इसी मानसिकता के तहत चलकर ही केंद्र व राज्यों में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य
जातिवादी पार्टियों की भी अब तक रही सभी सरकारों ने इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया, जिससे फिर अंत में किसी न किसी रूप में सामान्य वर्गों को ही दे दिया जाता है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने बहुत पहले ही मान्य कोर्ट की आड़ में इसे काफी हद तक खत्म कर दिया है। इसके साथ ही केंद्र व राज्यों की भी सरकारों द्वारा इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनके ज्यादातर सरकारी कार्य अब यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धंधा सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण आपके यहाँ बिहार प्रदेश सहित पूरे देश में अब इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और इससे अब पूरे देश में जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, खास तौर से एसटी, दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में ही मिली। अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की चल रही सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार ने ही इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। जबकि इन्हें ये सम्मान इनके जीते जी केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार में बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस पार्टी जबरदस्त दलित विरोधी है। हमारा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ है, लेकिन केंद्र की सरकार ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। लेकिन दलितों की वोट की खातिर कांग्रेस के नेता लोग, खासतौर से श्री राहुल गांधी, भारतीय संविधान को हाथ में लेकर लोगों को दिखाता रहता है, खेलता रहता है संविधान के साथ, लेकिन दबे कुचले लोगों के हितों से इसका कोई लेना देना नहीं। किंतु कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने अपनी जातिवादी मानसिकता की वजह से इनके देहांत के बाद भी इन्हें सम्मान नहीं किया। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान नहीं किया था, जो इनके द्वारा बनाए गए, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो इनके द्वारा बनाए गए संविधान के अब अपने स्वार्थ में आए दिन हवाई खोखली बातें ही करते रहते। इतना ही नहीं बल्कि इनके कारनामों को आगे बढ़ाने वाले महान व्यक्तित्व माननीय श्री कांशी राम जी के देहांत होने पर उस समय केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। इससे भी इन वर्गों के प्रति इस कांग्रेस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है, और यही स्थिति बीजेपी व अन्य और जातिवादी पार्टियों की भी हमें नजर आती है। इसके साथ ही इन वर्गों के लोगों को जुर्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र व राज्यों की जातिवादी सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब इनके ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ा है। और ये सब हमें यहाँ आपके बिहार प्रदेश में भी काफी कुछ देखने के लिए मिलता है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चा कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया।
इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति अभी भी यहाँ पूरे देश में काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है। इनके अलावा आपके बिहार प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर या गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, छोटे व्यापारी एवं अन्य मेहनत कश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफी ज्यादा दुखी व परेशान ही नजर आते हैं। और इन सब की मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र में या आपके बिहार प्रदेश में भी या अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की गरीब व किसान विरोधी तथा इनकी जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी मानसिकता के तहत बनाई गई इनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही पूरे तौर से जिम्मेवार मानकर चलती है, जिसके कारण ही आए दिन जहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिससे आम जनता काफी ज्यादा दुखी व चिंतित भी है। इसके साथ साथ अभी भी अपने देश में भ्रष्टाचार हर स्तर पर काफी ज्यादा फैला हुआ है, जिससे आपका टुकड़ा अपना बिहार प्रदेश में अछूता नहीं रहा है। और इन सब के लिए हमारी पार्टी आजादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने बिहार प्रदेश में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस, बीजेपी व इनके गठबंधन दलों के हाथों में ही आने को मानकर चलती है, जिनकी जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच अभी तक भी नहीं बदली है। और इन सभी विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि शुरू से ही लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से ही सत्ता में आती रही है। और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये सभी विरोधी पार्टियां अधिकतर मामलों में अपने आर्थिक एवं अन्य सभी नीतियां या गरीब एवं आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपने अधिकांश नीतियां तैयार करती हैं, जिनके धन के बल से चुनाव लड़कर ज्यादातर ये पार्टियां केंद्र व आपके राज्य से अन्य राज्यों के लिए अभी तक यह सरकार में आती रही, जिसके कारण ही अब पूरे देश में वे आपके खुद के अपने बिहार प्रदेश में भी अभी भी हमें यहाँ समाज के लोग अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा परेशानी नजर आते हैं, जबकि पूरे देश में बीएसपी अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर केंद्र व राज्यों की भी सरकारें आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के वे आजाद होकर यहाँ सर्व समाज के लोगों की अधिकांश समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में वे हर स्तर पर खुशहाल बना सके। और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में वहाँ सरकार भी बनाई है, और हमने अपने चारों ही सरकारों में अपनी पार्टी के विचार